बिहार की राजनीति में खलबली। क्या नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की तैयारी है? क्या बिहार की राजनीति में भी वही होने जा रहा है जो महाराष्ट्र और हरियाणा में हुआ? क्या नीतीश कुमार के लिए नई चुनौतियां खड़ी की जा रही हैं? आइए जानते हैं इस राजनीति के पीछे की पूरी कहानी। तब तक कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या नीतीश कुमार को भी ठिकाने लगाया जाएगा या नहीं, और चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं विश्व प्रेम न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। यह चर्चा जोरों पर है कि क्या बिहार में भी वही राजनीतिक खेल दोहराया जा सकता है जो हाल ही में महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में देखने को मिला था। महाराष्ट्र में जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चुनाव के बाद धीरे धीरे किनारे कर दिया गया, वहीं हरियाणा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को राजनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की कोई रणनीति बनाई जा रही है? राज्यपाल की नियुक्ति से बड़ी चर्चाएं। इस चर्चा को हवा तब मिली जब हाल ही में बिहार के राज्यपाल के पद पर नरेंद्र मोदी के करीबी व्यक्ति की नियुक्ति की गई। राजनीतिक गलियारों में इसे एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार अब बिहार की राजनीति में नई चाल चलने की तैयारी में है। यह नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद और जनता दल यानी यूनाइटेड जदयू मिलकर काम कर रहे हैं। राज्यपाल की भूमिका को भारतीय राजनीति में कई बार सरकार बनाने और गिराने की रणनीति में अहम माना गया है। ऐसे में राज्यपाल की यह नियुक्ति कई सवाल खड़े कर रही है। नीतीश कुमार की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार जो पिछले कई दशकों से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं, हाल के दिनों में विपक्षी गठबंधन के एक बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की है। यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार का यह रुख भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है। हालांकि उनकी यह सक्रियता उन्हें भाजपा के निशाने पर भी ला सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा के लिए बिहार जैसे बड़े राज्य में सत्ता हासिल करना बेहद अहम है। ऐसे में नीतीश कुमार को कमजोर करने की रणनीति पर काम किया जा सकता है। महाराष्ट्र और हरियाणा की घटनाओं को देखें तो भाजपा ने वहां के क्षेत्रीय नेताओं को धीरे धीरे कमजोर किया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन समय के साथ शिंदे की भूमिका सीमित होती दिख रही है। हरियाणा में भाजपा ने दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के साथ गठबंधन किया। हालांकि अब चौटाला की स्थिति कमजोर मानी जा रही है। इसी तर्ज पर बिहार में नीतीश कुमार को भी कमजोर करने का प्रयास हो सकता है। भाजपा इस समय विपक्ष में है और नीतीश कुमार की सरकार को अस्थिर करना उनके लिए एक संभावित रास्ता हो सकता है। राजद और जदयू में दरार की संभावना बताई जा रही है। बिहार में महागठबंधन की सरकार के भीतर भी कई बार खटास की खबरें आई हैं। राजद के कुछ नेता नीतीश कुमार को ज्यादा महत्व दिए जाने से नाराज हैं। वहीं जदयू के कुछ नेता तेजस्वी यादव के बढ़ते प्रभाव से असहज है। इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर भाजपा दोनों दलों के बीच दरार पैदा कर सकती है। भाजपा की रणनीति क्या हो सकती है? राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल के माध्यम से संवैधानिक विवाद पैदा किए जा सकते हैं, जैसे कि विधानसभा में बहुमत परीक्षण की मांग। आंतरिक अस्थिरता। राजद और जदयू के बीच मतभेद बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। भ्रष्टाचार के मुद्दे। महागठबंधन के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों को उछालकर दबाव बनाया जा सकता है। जदयू या राजद के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। क्या नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हैं? नीतीश कुमार जो राजनीतिक चतुराई के लिए जाने जाते हैं, इन चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने पहले भी कई बार राजनीतिक झटकों को संभाला है, लेकिन मौजूदा स्थिति में उनके पास सीमित विकल्प है। बिहार की जनता इन राजनीतिक घटनाक्रमों को करीब से देख रही है। राज्य के लोग चाहते हैं कि सरकार विकास के मुद्दे पर काम करे, न कि राजनीतिक उठापटक में उलझे। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार में यह खेला होगा या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि भाजपा, राजद और जदयू तीनों पार्टियां आने वाले चुनावों के लिए अपनी रणनीति पर काम कर चुकी हैं। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए यह वक्त सतर्क रहने का है, क्योंकि राजनीतिक मोर्चे पर हलचलें तेज हो चुकी हैं। बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक ताकत को बचा पाएंगे या बिहार में भी नया खेला देखने को मिलेगा? आपकी क्या राय है? क्या बिहार में भी महाराष्ट्र और हरियाणा जैसा खेल होगा? हमें कमेंट में बताएं और राजनीति की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज।